आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आप सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और एक बार इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। एवरेज की 4th क्लास नहीं चल रही है, क्या दिक्कत आ रहा है उसमें? एक बार चेक करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक करा लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा जा रहा है? 1/2, 1/5 और 2/5 का चतुर्थ समानुपाती आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहां पे 4th प्रोपोर्शन निकालना है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। 3 संख्याएं आपको दी गई हैं। एक है आपका 1/2, एक है 1/5 और तीसरी संख्या है आपकी 2/5। ठीक है, ये 3 संख्याएं दी गई हैं। ये आपकी तीनों की तीनों प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। आपको यहां पे चौथा समानुपाती इसका ज्ञात करना है। तो निकालिए इसका चौथा समानुपाती, इसको करिए। एवरेज की क्लास नहीं चल रही है, अभी चेक हो जाएगा। देखिए आपको पता है समानुपात का मतलब क्या है। जैसे 3 संख्याएं हैं या फिर 4 संख्याएं हैं, अगर ये समानुपात में है यानी कि इनका अनुपात समान है, इनका रेशियो समान है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं कई बार। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाली संख्याओं को एक साथ गुणा करते हैं और बाहर वाली संख्याओं को यहाँ पे एक साथ गुणा करना होता है। ठीक है, यहाँ पे चौथा समानुपाती पूछा गया है, यानी कि 4 नंबर यहाँ पे होंगे। एक तो आपका 1/2 है, एक है आपका 1/5। ठीक है, ये 2 संख्याएं हो गई। इसके बाद एक संख्या आपकी 2/5 होगी और एक संख्या मान लीजिए x है, ये है। और ये चारों की चारों समानुपात में है, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में है। तो यहां पे आपको क्या करना है, इन अंदर वाली संख्याओं को एक साथ गुणा करना है, इन बाहर वाली संख्याओं को आपको एक साथ गुणा करना है। कितना हो जाएगा? 1/2 में x से गुणा करेंगे तो 1/2 x हो जाएगा और ये आपका बराबर हो जाएगा 1/5 और गुणे में आपका ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? x बराबर ये 2 आपका इधर ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4/25 आपका होने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे कितने बार में जाएगा? 25 एकम 25 और 25 छके 150, यानी कि x बराबर 0.16 हो रहा है। सबका हो रहा है 0.16। चलिए बिल्कुल सही है, सबका आंसर 0.16। 0.8 नहीं होगा, जो भी है ध्यान से, 0.8 नहीं होगा, 0.16 आपका यहां पे होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का भी आ जाएगा। कुछ रीजन्स के एडमिट कार्ड जो है उसमें आपका टाइम लगता है, 2-3 दिन का टाइम लगता है, समझ लीजिए। या तो कल आ जाएगा या फिर आज शाम तक आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको पता चल जाएगा कहां पेपर पड़ा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 700 रुपए को ए, बी और सी इन तीनों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है और बी और सी की राशि का अनुपात 4:5 है। ठीक है, ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि आपको ज्ञात करनी है, यानी ए को कितना पैसा मिला है, बी को कितना मिला है और सी को कितना मिला है, ये आपको बताना है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आप सभी लोग। 2 3 4 5। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। देखिए ए और बी का अनुपात आपको दिया गया है ना, ए और बी का रेशियो 2:3 है। इसके साथ बी और सी का भी रेशियो आपको दिया गया है। तो बी और सी का रेशियो क्या है? बी और सी का रेशियो आपका 4:5 है। ठीक, आपको पता है दोनों रेशियो अलग अलग है, तो सबसे पहला काम है इन दोनों रेशियो को आपस में मिला दीजिए। तो जब आप इन दोनों रेशियो को आपस में मिलाएंगे तो आपको पता है ये खाली स्थान को बगल वाली संख्या 3 से भर दीजिए और इसको इसके बगल वाली 4 से भर दीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? यहां से ए, बी और सी तीनों का रेशियो पता चल जाएगा। ए का कितना हो जाएगा? 4 दूने का 8, बी का 4 तिया का 12 और सी का 5 तिया का 15 हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा? 8, 12 और 15 का हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी का अनुपात क्या हो गया? 8, 12, 15 का। इस रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 12, 8, 20 और 20 + 15 यानी कि 35 होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है कि आपको 700 रुपए बांटने हैं, यानी कि 35 रेशियो बराबर किसका हो जाएगा? 35 रेशियो आपका 700 के बराबर हो जाएगा। 35 रेशियो 700 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो आपका किसके बराबर हो जाएगा? एक रेशियो आपका 20 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप सबकी राशि निकाल सकते हैं। एक रेशियो अगर 20 है तो 8 रेशियो 8 दूने का 100,
8 और 20 160, 12 दूना 24 240 और 15 दूने का 30 यानी कि इसका आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, 160 240 और 300 यहां पे होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, देखिएगा ए और बी का अनुपात क्या है, 2:3 है। ए और बी का रेशियो क्या है, 2 और 3 का, यानी कि अगर ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो 2 और 3 आना चाहिए। इसका रेशियो निकालेंगे 50 से 3 बार में कटेगा और 50 से 5 बार में कटेगा, तो यहां पे 3 और 5 का रेशियो आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़िए तो 80 से काटेंगे, 80 दूने का 160 और 80 तिया 240, यानी कि ये तो कंडीशन सही है। 2 और 3 का रेशियो आ रहा है ए और बी का। ठीक, इसके बाद बी और सी का रेशियो आप मिलाएंगे तो बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, बी आपका 240 है और सी आपका 300 है, तो 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, तो बी और सी का रेशियो 4 और 5 का है, यानी दोनों कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन को आपका ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर एक रीजन का एडमिट कार्ड अगले 2 दिन में आ जाएगा। अगले 2 दिन में आपका हर एक रीजन का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन का समय दे दीजिए, आराम से सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कितने तारीख को पेपर पड़ा है, कहां पेपर पड़ा है, तब तक चीजों को आप पढ़ते रहिए। अरे, अपने कॉलेज फॉर्म को साइन नहीं किया? बेटा लेकिन मुंबई क्यों, यहाँ भी तो अच्छे कॉलेज में मिल रहा है सेम कोर्स, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस। या राइट। डैड, आपको तो पता है ना, अभी रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जो भी पढ़ लिए हैं उसका प्रॉपर रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, देखिए कितना इंप्रूवमेंट आप कर पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढ ढूंढ के लगाते रहिए। कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है प्रीवियस ईयर का, उसको ढूंढ के लगा लीजिए। ठीक है, और उसमें देख लीजिए कितनी गलतियां हो रही हैं, जो भी गलती हो रही है उसको आप इंप्रूव करिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करिए तो, यदि 25 रुपए प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर आपको 3 नारियल मुफ्त दिए जा रहे हैं, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट क्या है आपको यह बताना है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। देखिए आपको मैं बता दूं, यहां पे जो 25 रुपए यूज हुआ है ना, ये किसी काम का नहीं है, इसका हमसे कोई मतलब ही नहीं है। बस इतना देख लीजिए, अगर आप 12 नारियल खरीद रहे हैं तो आपको इसके साथ 3 नारियल फ्री मिल रहा है। आप 12 खरीद रहे हैं तो इसके साथ आपको 3 नारियल फ्री मिल रहा है, तो इसमें कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हो गया। तो इस केस में, फ्री वाले केस में हम लोग कैसे करते हैं, डिस्काउंट बराबर हमारा क्या हो जाता है, डिस्काउंट बराबर कितनी चीजें आपको फ्री मिली हैं। ऊपर होता है कितना फ्री मिला है और नीचे होता है आपको टोटल कितना मिला है। ठीक है, अब बस इसका आप परसेंटेज निकाल देंगे तो आपको यहां पे डिस्काउंट का परसेंट पता चल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 3 नारियल फ्री मिल रहा है और टोटल आपको कितना मिल रहा है। देखिए 12 आपने खरीद रखा है, आपको 3 यहां पे फ्री मिला है, तो ये 12 + 3 15 हो जाएगा, यानी कि 3/15। और इसका आपको परसेंटेज निकाल लेना होगा, तो 3 से कटेगा 5 बार में और 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20% यहां पे सही जवाब होने वाला है। आपका डिस्काउंट कितने का है, तो डिस्काउंट आपका यहां पे 20% का है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 25-30 नहीं होगा। 25-30 कैसे आ रहा है आप लोगों का, एकदम ध्यान से करिए, गलती मत किया करिए, गलती नहीं, एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखिएगा। अगर एक्यूरेसी मेंटेन रहा तो कम क्वेश्चन में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जरूरी नहीं है 20 में 20 करके आए, 20 में 20 करके 5 गलत करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, आप सभी लोग बिल्कुल सही है। कौन है ये, प्रिंस रॉय। कहा था मैंने कि आपको इस 25 को यूज नहीं करना है, 25 को यूज बिल्कुल नहीं करना है, बिना 25 को यूज किए हुए आप क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण का जो लंबाई है ये 24 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा। अब परिमाप की बात कही गई है तो परिमाप से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी लंबी होगी। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। कितना आ रहा है, आनंद सोनू 120, मनीष कुमार शाह 100, पुष्कर 120, रॉकी बॉय 120। जल्दी से करिए, सही आंसर आना चाहिए। मुझे पता है आप लोग इसमें फंसेंगे। समचतुर्भुज जबकि सबसे आसान है। समचतुर्भुज क्या है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं,
ठीक है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, इसके जो विकर्ण होंगे, इसके जो डायगोनल होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटने वाले हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इसके जो डायगोनल होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, और जब ये कटेंगे ना तो आपस में बराबर बराबर भागों में बट भी जाते हैं। इतना भी पता होगा, ये इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला बताइए। कॉपी पेस्ट तो आप लोग कर ही रहे हैं, पता चल रहा है सबका। इसके एरिया का फॉर्मूला बता दीजिए। एरिया कितना होता है, देखिए अब 120 आ रहा है आधों का यहां पे 60 आ रहा है। इसका एरिया बताइए कैसे निकलता है।